बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस एवेबरेशन पार्ट 2। कल वीडियो नहीं आया था, उसके लिए पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। कुछ टेक्निकल एरर के कारण अपलोड नहीं हो रहा था। फाइनली जब अपलोड हुआ तो ऑडियो गायब था, तो उसके लिए सॉरी। फिर से ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इंश्योरेंस अवेयरनेस है, तो कोई शक ना करें कि मैं इससे पीछे भागूंगा, सिलेबस ख़त्म होने तक तो नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था और आज तक हम लोगों ने इतना टॉपिक कर चुके हैं। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट एवेबरेशन पे हैं। इसके ऊपर सारा टॉपिक हो गया। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिए। आज हम लोग का डे 16 होगा। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग ब्लॉग 1, जिसमें आप लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका MCQ रात में डेली 10 बजे, याद रखिएगा, रात में डेली 10 बजे होता है इसका MCQ, ठीक है, जिसमें कि आपका करंट, स्टैटिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कंप्यूटर सारा कवर हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा सबसे पहला है IBNR, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। देखिए, ये फुल फॉर्म का सिर्फ मैं फुल फॉर्म बता के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन जानना ज़रूरी है। सारा फुल फॉर्म का जो भी मीनिंग है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर टर्म पता होगा तो आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा होगा तो आप टर्म पता होगा तब उसको छाट सकते हैं कि ये टर्म उससे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, इसका मतलब क्या होता है? ये एक टाइप का रिजर्व अकाउंट है। यूज कहाँ होता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। किस लिए? एज द प्रोविजन फॉर क्लेम्स के लिए, और इवेंट दैट हैव ट्रांसफर्ड बट हैव नॉट येट बीन रिपोर्टेड, ठीक है, वो अभी तक जो रिपोर्टेड नहीं होता है उसी किसमें? एन इंश्योरेंस कंपनी में, उसी को कहते हैं इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। क्लियर है? अगला है ICGC। इसके बारे में मैंने IRDAI जब पढ़ाया था उसमें बताया था आप लोग को, ठीक है। उस वीडियो को जाके डिटेल आप लोग देख लीजिए, आखिर ये क्या है, IRDAI का ग्रीवेंस कॉल सेंटर क्या होता है, उसके बारे में IRDAI में पूरा डिटेल्स मैंने बताया है। आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट से थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास कोई कंप्लेन है इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग क्लेम हो या कोई भी, तो आप क्या करेंगे? आप फ्रेश कंप्लेन करेंगे, ठीक है। पहला तो आप डायरेक्ट IRDAI को कॉल करेंगे, जो भी उसका ग्रीवेंस कॉल सेंटर है उसमें, या आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो होगा क्या कि IGMS पोर्टल हर इंश्योरेंस कंपनी का होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो कुछ जवाब देगा। अगर आप जवाब से नॉट सेटिस्फैक्ट्री हुए, अगर आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुए, तो आप IRDAI के पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप उससे सेटिस्फैक्ट्री हो गए तो वो क्लोज हो जाएगा आपका कंप्लेन। अगर एक और केस होता है कि अगर आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो गया, कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। अब एक डायरेक्ट IRDAI का ग्रीवेंस कॉल सेंटर है, इसमें डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद वो भी इंश्योरेंस को फॉरवर्ड करेगा। अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो डायरेक्ट IRDAI के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रीवेंस सिस्टम कॉल सेंटर। हर कंपनी का अपना ग्रीवेंस सिस्टम भी होना चाहिए, मैंडेटरी है। IGMS पोर्टल जिसको बोलते हैं, IRDAI का तो होता ही है, ठीक है। इसके बारे में IRDAI में पूरा अच्छे से वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको जाके एक बार देख लीजिए। अगला है IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको बता दी हर कंपनी के पास ये मैंडेटरी होना चाहिए, जो भी IRDAI से रजिस्टर्ड है। III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में। इसका मुंबई हेडक्वार्टर है और IRDAI के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मेन पर्पस था एजुकेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर। LAE लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस। देखिए ये क्या होता है? ये लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस एक तरह का कॉस्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। वो क्या करता है? शोल्डर टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंश्योरेंस क्लेम। इसमें
आप इन्वेस्टिगेशन करता है और सेटल करता है इंश्योरेंस क्लेम को। इसी को कहते हैं लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस। अगला है MFL, ठीक है, MFL मैक्सिमम फोर्सेबल लॉस। ये क्या होता है, नाम से ही पता है आपको, मैक्सिमम फोर्सेबल लॉस। तो MFL एक तरह का इंश्योरेंस टर्म है, यूजुअली अप्लाइड होता है, ठीक है, किसमें, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेसेस और बिजनेसेस प्रॉपर्टी में, ठीक है। MFL इज ए रेफरेंस टू ए वर्थ केस सिनारियो। ये कभी कभी, ये वर्थ केस सिनारियो कभी कभी आपको ये नज़र आएगा। द लार्जेस्ट हिट अ पॉलिसी होल्डर कुड एक्सपीरियंस इफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन हार्म और डिस्ट्रॉय। अगर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी अगर हार्म और डिस्ट्रॉय होता है, इस केस में मैक्सिमम फोर्सेबल लॉस नज़र आता है, उसी को कहा भी जाता है। अगर सबसे ज़्यादा लॉस होता है तो उसी को मैक्सिमम फोर्सेबल लॉस भी कहते हैं। अगला है MPCL मल्टीपल कॉर्प इंश्योरेंस। इसके बारे में भी हम लोग टाइप ऑफ इंश्योरेंस में बता चुके हैं, टाइप ऑफ नॉन इंश्योरेंस में, उसमें भी आप जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो शॉर्ट फॉर्म में इसको इतना ही समझिए कि जो भी कॉर्प इंश्योरेंस होता है इससे संबंधित होता है मल्टीपल कॉर्प इंश्योरेंस, ठीक है। ये परचेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, फार्मर भी इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ का, लॉस ऑफ कॉर्प, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अगर नेचुरल डिजास्टर है उसमें अगर आपका जो भी कॉर्प का हानि पहुंचता है उसके बचाव के लिए, फॉर लॉस ऑफ द रेवेन्यू ड्यू टू डिक्लाइन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी। अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर डिक्लाइन करते हैं प्राइस, रेवेन्यू प्राइस को, उस केस में भी आपको कवर मिलता है। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप और क्रॉप हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बारे में डिटेल आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए, किसमें, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाले वीडियोस में आपको ये मिल जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस। क्लियर है। अगला है NLG नो लैप्स गारंटी। अब क्या है नो लैप्स गारंटी? ए नो लैप्स गारंटी प्रोवाइड करता है एक एग्रीमेंट, किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, क्या, टू कीप अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स। इन फोर्स में भी बता चुके हैं टर्मोलॉजी में कि इन फोर्स यानी आपका प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो वो एक्टिव है, अगर इंश्योरेंस तो आपका वो इन पॉलिसी एक्टिव है तो आपका वो इन फोर्स में होता है, अगर पॉलिसी एक्टिव नहीं है तो नॉट इन फोर्स में होता है। तो यहाँ कह रहा है कि ए नो लैप्स गारंटी प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट, किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो कीप परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स। आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इन फोर्स यानी एक्टिव रखता है इवन जब द कैश वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ड्रॉप टू जीरो। यानी जो सम इंश्योरेंस है वो आपका 1 लाख था, वो अगर जीरो भी हो जाता है किसी कारण से तो उस केस में भी इन फोर्स रखता है, यानी उस केस में भी आपका जो पॉलिसी होता है वो एक्टिव होता है जीरो होने के बाद भी, और लेस देन जीरो, जीरो से कम होता है उस केस में भी वो एक्टिव रखता है, प्रोवाइडेड दैट ए स्पेसिफाइड मिनिमम कंटिन्यू प्रीमियम इज मेड एट द रिक्वायर्ड टाइम। क्लियर है। इसमें आपको बस इतना ही जाना है कि नो लैप्स गारंटी में अगर आपका पॉलिसी का जो अमाउंट है जीरो हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है, उस केस में भी आपका पॉलिसी नो लैप्स गारंटी में आपका पॉलिसी इन फोर्स होता है यानी कि एक्टिव होता है। ठीक है। अगला है नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो NPV होता है इसके बारे में देखिए समझिएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। ठीक है, ठीक है, इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी कि NPV बराबर होता है कैश इनफ्लो और माइनस आउटफ्लो। ठीक है, याद रखिए ये जो फॉर्मूला है इसको याद में रखना है आपको। NPS नेट सिंगल प्रीमियम। अब देखिए नेट सिंगल प्रीमियम क्या होता है। द नेट सिंगल प्रीमियम इज ऑलवेज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल एक्सपेक्टेड बेनिफिट। जो भी आपको किसी भी प्रीमियम में सारा बेनिफिट्स मिल रहा है सिंगल प्रीमियम में तो उसी को बोलते हैं नेट सिंगल प्रीमियम। NVD और IDV जो भी अपना बाइक या कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें देखते होंगे IDV आता होगा, इंश्योर्ड
डिक्लेयर वैल्यू, यानी आपकी बाइक अगर चोरी होगा तो कितना वैल्यू मिलेगा। मान लेते हैं अगर बाइक का 10,000 आईडी भी है, तो अगर बाइक चोरी होता है तो आपको 10,000 ही मिलेगा। जितना बाइक पुराना होता है आईडी भी घटते जाता है। जो भी इंश्योरेंस कराते होंगे उनको ये बात पता होगा, तो उसी को कहते हैं आईडीवी। और जिसमें अगर जब हम लोग देखिए, जब हम बाइक का इंश्योरेंस कराने जाएंगे उस केस में क्या होगा कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है थर्ड पार्टी, जो कि मैंडेटरी आपको कराना ही है, ठीक है, थर्ड पार्टी जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं, लायबिलिटी इंश्योरेंस। सेकेंड एक आपको आएगा कि कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में आपको भी बाइक चोरी होने पर पैसा मिलेगा और थर्ड पार्टी इसमें इंक्लूड होता है। तो या तो थर्ड पार्टी शिप कराइए जिसका प्रीमियम कम होगा, या कॉम्प्रहेंसिव कराइए जिसमें कि थर्ड पार्टी भी ऐड होगा और साथ साथ आपको अगर बाइक चोरी होता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में आईडीवी बनता है, यानी कि आपका बाइक चोरी होगा तो कितना वैल्यू कंपनी देगी, इसी को आईडीवी बोलते हैं। और ये कार में भी होता है, 4 व्हीलर में भी होता है, तो इसी को बोलते हैं आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। अगर नो वैल्यू डिक्लेयर, यानी कि जब हम लोग कंप्रहेंसिव में सिर्फ थर्ड पार्टी कराते हैं तो उस समय जो आपका आईडीवी क्या हो जाएगा, एनडीवी, यानी कि नो वैल्यू डिक्लेयर, यानी आपकी गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, चोरी होने पे उसको 0 रुपया मिलेगा। इसी को कहते हैं नो वैल्यू डिक्लेयर और इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू आईडीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो भी आप लोग को डाउट्स होता है तो वो आप कमेंट में कीजिए, मैं वीडियो में उसको पिकअप करूँगा और उसके बारे में डिटेल बताऊँगा भी, ठीक है। अगला है OCA, आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट। जो भी क्लेम अकाउंट आप कोई भी क्लेम किया है, आपका कोई भी क्लेम इंश्योरेंस रिगार्डिंग है, तो जिस अकाउंट के थ्रू क्लेम कर रहे हैं उसे वो कहते हैं आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट। ORM, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। जब हम एडवांस, अभी हम फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं सिलेबस, इसके बाद एडवांस में जाएंगे, उसमें रिस्क मैनेजमेंट में ये हम आपको ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट बताएंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ORM, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। PIA, प्राइमरी इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, तो प्राइमरी इंश्योरेंस अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन यूज टू डिटरमाइन द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अमाउंट दैट वुड बी पेड आउट एंड एलिजिबल रिटायरी एट फुल रिटायरमेंट। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये रिटायरमेंट प्लान जो भी इंश्योरेंस का होता है उसमें यूज होता है। द प्राइमरी इंश्योरेंस अमाउंट इज द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन यूज टू डिटरमाइन द सोशल सिक्योरिटी। जिस भी अकाउंट में आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, ये रिटायरमेंट के टाइम में जो बेनिफिट ले रहे हैं उसी को प्राइमरी इंश्योरेंस अकाउंट कहते हैं। क्लियर है। PML, प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। देखिए ये क्या होता है, ये प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस है दैट द इंश्योर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इनकर ए पॉलिसी। प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस इज मोर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन प्रॉपर्टी सच एज फायर इंश्योरेंस। जस्ट लाइक पिछले वाला था, इसमें क्या होता है कि अगर आपका फायर इंश्योरेंस या फ्लड इंश्योरेंस में आपका प्रॉपर्टी का लॉसेस होता है तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। ये तो इससे ज़्यादा नहीं लॉस हो सकता था, उसी को कहते हैं ज़्यादा लॉस होने पे प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस, जिसको PML भी बोला जाता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये बेनिफिट वेयर इन द फ्यूचर प्रीमियम पेमेंट बाय द इंश्योर्ड आर वेव ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड प्रीमियम वेवर बेनिफिट। वेव ऑफ मतलब हटा देना होता है। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट, एक बेनिफिट दिया जाता है फ्यूचर प्रीमियम पेमेंट के लिए, ठीक है, किसको होता है, इंश्योर्ड के द्वारा आर वेव ऑफ हटा दिया जाता है, अंडर उस कंडीशन के अंतर्गत हटा दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग रैम, रिवर्स एन्युटी मोर्टेज। ये क्या होता है रिवर्स एन्युटी मोर्टेज, तो ये जो रैम होता है वो कंप्यूटर वाला ना समझ लीजिएगा, ठीक है, ये अलग है, इंश्योरेंस का रैम है ये रिवर्स एन्युटी मोर्टेज। इसमें क्या होता है, रिवर्स एन्युटी मोर्टेज इज द लोन, ठीक है, एक लोन है और ये सिक्योर करता है अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ योर होम। आपका जो होम का वैल्यू है उसको सिक्योर करता है, कवरेज देता है, क्या करते हैं उसको, रिवर्स एन्युटी मोर्टेज। RBC, रिस्क बेस्ड कैपिटल, ये क्या होता है, तो ये रिस्क बेस्ड कैपिटल इज ए मेथड, ये मेथड है मेजरिंग करता है क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है उसको एप्रोप्रिएट करता है किसके लिए, रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए, और ये सपोर्ट करता है ओवरऑल आपका जो ऑपरेशनल बिजनेस रिस्क है
उसका साइज को डिफाइन करता है, इसी को कहते हैं रिस्क बेस्ड कैपिटल। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ये भी हम आपको रिस्क मैनेजमेंट में क्लियर अच्छे से बता देंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टर्म है, ठीक है। ये आपका जो टर्म जो मीनिंग है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, ठीक है। जो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें नेट इनकम को डिवाइड करता है नेट वर्थ से, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। अगला है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ परफॉर्मेंस मेजर यूज टू इवेल्यूट द इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और कंपेयर द इफिशिएंसी ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। सीधा भाषा में अगर आपको हम समझाएं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तरह का परफॉर्मेंस मेजर है, यूज होता है, एवेल्यूएट करता है, ठीक है, किसका? इफिशिएंसी का। किस चीज़ के लिए? ये प्रॉफिटेबली होता है किस चीज़ में? इन्वेस्टमेंट में। और ये कंपेयर करता है किस चीज़ का? इफिशिएंसी ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, यानी एक से अधिक इन्वेस्टमेंट में कंपेयर करता है। इसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है उसी के बारे में ये बताता है। रिटर्न प्रीमियम RP क्या होता है? द अमाउंट ड्यू टू इंश्योर इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए पॉलिसी इज लेस देन व्हाट द इंश्योर हैज प्रीवियसली पेड। जो इंश्योर प्रीवियसली पेड किए हैं, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू इंश्योर इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए पॉलिसी लेस देन, उससे कम। कौन सा कम? जो आपने पेड किया है। मान लेते हैं इफ़ द लिमिट आर रिड्यूज, आपका जो लिमिट है रिड्यूज किया जाता है, द एस्टिमेटेड एक्सपोजर एट द इनकैप्शन इज ग्रेटर देन ऑडिटेड एक्सपोजर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पॉलिसी कैंसिल। मान लेते हैं आपने कोई पॉलिसी लिया, इसको समझिए, मान लेते हैं आपने कोई पॉलिसी लिया और आपका जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है वो पॉलिसी से कम हो जाता है। मान लेते हैं आपने प्रीमियम दिया, टोटल 10 सालों में प्रीमियम दे दिया 10 लाख रुपया, और आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है सम इंश्योर वो 5 लाख आ रहा है, तो वो गलत है ना। इसी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा रूल नहीं है, उसी को कहते हैं रिटर्न प्रीमियम। TDA टैक्स डिफर्ड यूनिटी, ये क्या होता है? इट टैक्स डिफर्ड यूनिटी इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल यूज किया जाता है इंडिविजुअल प्लानिंग हिज रिटायरमेंट इनकम। इट इज सोल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड इट ऑफर फिक्स्ड और वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न। ये टैक्स डिफर्ड यूनिटी रिटायरमेंट प्लान से संबंधित है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान है। और ये किसके लिए है? ये जो सोल्ड इंश्योरेंस कंपनी करती है और ऑफर करती है वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आप इतना पैसा लगाएंगे तो इतना रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको इतना मिलेगा। एक रिटायरमेंट प्लान एक तरह से आता है टैक्स डिफर्ड एन्युटी में। TDB टेम्पोररी डिसेबिलिटी बेनिफिट, जो भी डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको कोई भी इंश्योरेंस प्लान में मिलता है उसको बोलते हैं TDB। क्लियर है? TPA इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे हॉस्पिटल में आप जाइएगा TPA का एक काउंटर ही होता है जहाँ TPA लिखा रहता है। जब हम लोगों ने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बताया था, उसमें आप लोग बढ़िया से जाके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मान लेते हैं आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपको इमरजेंसी आ गया, आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आप जब अपना हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे उसके बाद आपसे ना कोई पैसा मांगा जाएगा, सीधे आपको भर्ती होगा। आप में जितना भी खर्च है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी वहन करेगी। इसी को कहते हैं TPA। जिस काउंटर पे सारा डॉक्यूमेंटेशन काम होता है उसको बोलते हैं TPA काउंटर, जिसको कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपको ये TPA कैशलेस सारा सुविधा प्रदान करेगा। आपका जितना खर्च है वो TPA हैंडल करेगा और ये जाके इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। UP अनअर्न्ड प्रीमियम, इट इज द पोर्शन ऑफ द पॉलिसी प्रीमियम दैट हैज नॉट बीन अर्न। वो उस प्रीमियम के पोर्शन के बारे में बात बोल रहा है जो आप अर्न नहीं किए हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। बिकॉज द पॉलिसी स्टिल हैज सम टाइम बिफोर इट एक्सपायर। पॉलिसी होल्डर,
ठीक है, इसमें इस चीज़ को समझिएगा, अर्न इट इज़ द पोर्शन ऑफ द पॉलिसी प्रीमियम दैट हैड नॉट बीट अर्न, अभी तक अर्न नहीं किया गया उस पोर्शन से, ठीक है, किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, बिकॉज द पॉलिसी स्टिल हैज सम टाइम बिफोर इट एक्सपायर होने के पहले। UNL अल्टीमेट नेट लॉस रेफर करता है यूनिट ऑफ लॉस टू विच द री इंश्योरेंस अप्लाई, अगर री इंश्योरेंस अप्लाई होता है तो वहीं पे यूनिट अल्टीमेट नेट लॉस भी अप्लाई हो जाएगा। द री इंश्योरेंस एग्रीमेंट, इन अदर वर्ड अगर इसको हम बोलेंगे तो ग्रॉस लॉस लेस एनी रिकवरी फ्रॉम अदर री इंश्योरेंस विच रिड्यूस द लॉस ऑफ द ट्रीटी इन क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, री इंश्योरेंस अप्लाई होगा तो अल्टीमेट नेट लॉस भी आएगा, इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। टू मैच्योरिटी, ठीक है, इसके बारे में भी टाइप ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बता दिया गया है, जाके इसको वीडियो देख लीजिए, अगर इसको हम बताएंगे यहाँ तो फिर ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसको जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर कल एक न्यू फ्रेश इंश्योरेंस चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी स्टूडेंट मेरा दिमाग में भ्रम मत रखिएगा कि आपका इंश्योरेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा, फंडामेंटल कंप्लीट होगा, फिर एडवांस कंप्लीट होगा, फिर करंट अफेयर कंप्लीट होगा, ये मेरा टारगेट है। और जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये चैनल पर डेली वीडियो आएगा। कभी कभी होता है कुछ रीज़न से नई वीडियो आ पाता है, लेकिन मेरा कोशिश है डेली वीडियो आने का। सो आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, इसी तरह वीडियो आता रहेगा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।